आप तस्वीरों में जिस स्थान को देख रहे हैं यह माल देवता है। जब आप बिजनौर से नजीबाबाद की तरफ चलेंगे तो एक गांव रास्ते में पड़ेगा, सुवाहिड़ी, किरतपुर से पहले। सुवाहिड़ी से आप चलेंगे पश्चिम की तरफ लगभग 3 से 4 किलोमीटर, तब गजरोला शिव की तरफ, तब यह स्थान जंगली क्षेत्र में जाकर के आपको मिल सकता है। या आप बिजनौर से मंडावर की तरफ जब चलेंगे तब गजरोला शिव से सुवाहिड़ी को एक रोड गई है, उसी रोड पर गन्ना सेंटर है। गन्ना सेंटर के आसपास से एक कच्चा और ईंटों वाला रास्ता गया है उत्तर की तरफ। इसी रास्ते पर स्थित है माल देवता। जैसा कि अभी कुलदीप जी बता रहे हैं कि लगभग 100 साल पहले यहाँ सोने चांदी के सिक्के मिले कुएं की खुदाई से, तो संभवतः इसी खुदाई में मिले माल की वजह से इसको माल देवता कहा जाता रहा हो। लेकिन माल देवता क्यों कहा जाता है, हमारा उद्देश्य इसको सिद्ध करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है हुएन सांग की यात्रा के दौरान मंडावर क्षेत्र में मिले संघराम, जहाँ आज यह माल देवता स्थित है। वहां जाने पर जब हमें प्राचीन मूर्तियां मिली, वहां खुदाई में या जुताई में जो लोगों को मूर्तियां मिली, उन मूर्तियों को संजो कर रख रखा है स्थानीय लोगों ने मंदिर में। एक महाराज भी यहाँ रहते हैं। तो उन मूर्तियों को देखने के बाद लगता है कि यह वही संघराम है जिसका जिक्र हुएन सांग ने, हर्षकालीन यात्री था हुएन सांग जो चीन से आया था और वो मंडावर आया था, तो मंडावर से उसने जिक्र किया है कि लगभग 5 ली दक्षिण में संघराम था जिसमें 50 सन्यासी निवास करते थे। तो अगर आज भी लोकेशन की बात करें, वही लोकेशन है। यदि आज जो नया मंडावर बसा हुआ है वो एक दूसरे स्थान पर है, लेकिन पुराने मंडावर जहां कहीं अवशेष मिलते हैं उसके, वहां से देखें तो वही लगभग 3 मील के आसपास बैठता है या 3 किलोमीटर के आसपास का, सीधे में नापने पर। तो यही वह स्थान है और आज हम इसी स्थान पर हैं, हुएन सांग के संघाराम पर, जहां वसुबंधु और संघभद्र के एक विवाद का पता लगता है। यहीं पर संघभद्र की अस्थियां स्तूप में सुरक्षित कर दी गई थी। यहीं पर विमल मित्र नाम के बौद्ध विद्वान की मृत्यु हुई थी। ऐतिहासिक है जगह, आप भी देखिए और यहाँ की ऐतिहासिकता को हुएन सांग पर विश्वास करके एक बार नाप लीजिए अपने कदमों से। 5 ली नहीं होगा, 6 ली होगा, या यूं कह लीजिए कि 3 किलोमीटर नहीं होगा, 3.5 किलोमीटर होगा। उसी तरह से मंडावर के उत्तर में भी एक स्थान था, वहां का अधिक जिक्र हम नहीं करेंगे, हम गए भी नहीं है, लेकिन इस स्थान पर गए हैं और ये हमें प्राप्त हो गया है। इसी के साथ एक दैड़ो वाले बाबा है, उनका जिक्र करेंगे, तब तक आप सुनिए। आज दर्शकों हम हैं माल देवता मंदिर स्थल पर और हमारे साथ हैं जूना अखाड़े के महाराज। सब आपका नाम जानना तपेश्वरानंद सरस्वती। तपेश्वरानंद। हाँ। आप तपेश्वरानंद सरस्वती जी हैं और साथ में हमारे पुराने साथी कुलदीप जी हैं। और कुलदीप जी गजरोला शिव के रहने वाले हैं, लेकिन इस स्थान से विशेष लगाव है। क्या कहेंगे इस स्थान के लिए कुलदीप जी, क्योंकि आप यहीं लोकल के रहने वाले हैं, गजरोला शिव बहुत दूर नहीं है। ये बहुत ही पौराणिक स्थान है और इसका जो है, जो हमारे पुराण हैं उनमें भी इसका वर्णन है। और ये प्राचीन कलाकृतियाँ यहाँ पर ये बताई रही हैं कि प्राचीन है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर आज भी शिलालेख कुछ ना कुछ नीचे से, कभी मूर्तियाँ निकलती हैं, कभी शिलालेख निकलते हैं, कुछ ना कुछ निकलता रहता है। और ऐसा बताते हैं कोई आधुनिक भीम यहाँ से ले गए थे, कोई शिलालेख जो निकला, आधुनिक जैन थे जी। हाँ, उन्होंने कण्व आश्रम स्थापित किया है कोटद्वार के पास। हाँ, तो ऐसा बताते हैं लोग, बाकी वो वहाँ से ले गए थे वो। और बाकी यहाँ पर जो है, जो ये अपने 84 गांव के वे लोग हैं जाट समुदाय के, उनका मुंडन होता है यहाँ पर। जी जी। हाँ, ये तो पूजनीय स्थल है। हाँ, उनका मुंडन, बरगद का पेड़ चमक रहा है, बहुत पुराना। 15 तारीख में मुंडन होगा। जी जी। हाँ, मुंडन होता है। और फिलहाल अपना महाराज जी यहाँ पर लगे हुए हैं भाई सेवा कर। तो महाराज जी, आप कितने समय से जूना अखाड़े के यहाँ? हम 11 साल है, इधर 8 साल हो गया। आपको 8 साल? नहीं, जूना अखाड़े की देख रेख में कब से है ये स्थल? जूना अखाड़ा में हम 11 साल पहले। नहीं, ये स्थल कितने समय से है? ये तो बहुत पहले, बहुत पहले से, काफी समय। माता गंगानंद सरस्वती जी यहाँ जी। तो हमारा 2 साल पहले वो ना, बहुत हमारा पहले जाट महात्मा, उसका पहले कौन और एक महात्मा था, उसका पहले था चैतन्यनाथ जिसका समाधि है। जी जी। अच्छा। समाधि उसका पहले मशकनाथ, चैतन्यनाथ का
बहुत लंबा हाँ, सिलसिला, हाँ, बहुत लंबा लंबा, सिलसिला है, बहुत वो पुरानी महादेव बात का है। मंदिर आप है। कुलदीप जी, आप बता रहे थे कि यहाँ जो कुआं है उस कुएं की खुदाई हुई, आपके ताऊजी बताते थे कि कुछ वहां हाँ से, हाँ बताते नहीं, थे। उसके बारे में बताइए आप कुछ। हाँ कोई महात्मा थे यहाँ पर जो है, उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त थी उन्हें। जी। हाँ तो उन्होंने खुदवाया था कि यहाँ पर कुआँ है तो खुदाई करो, तो उस मतलब बताते हैं कि जो है सोना चांदी काफ़ी निकला था उस समय पर। अच्छा, जो लोग ले गए होंगे, लेकिन उसका कुछ सरकारी अभिलेख बना, कुछ ना सरकार ने? कुछ नहीं। अच्छा, कोई हाँ, सरकार, ना कुछ मतलब यूं कह लीजिए कि सरकार यहाँ के लिए उदासीन रही, यहाँ अधिकारी कर्मचारियों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अच्छा, हम देख रहे थे यहाँ आने के लिए रास्ता बड़ा खराब है, हाँ तो रास्ते ये के लिए क्यों नहीं बन पाया है, क्या कारण है? मैं तो लखनऊ भी गया था रास्ते के लिए, माता जी के साथ गया था, प्रार्थना पत्र लिखित में दिया था, वहाँ से पीडब्ल्यूडी में फाइल आई भी थी, लेकिन वो मैं फिर वहाँ भी गया पीडब्ल्यूडी में भी, तो जी नियमानुसार तो ऐसा कोई हमारे पास स्कीम नहीं है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और वो बना नहीं, रास्ता नहीं बना रास्ता। है। हाँ मैं सीसी रोड के लिए मांग थी हमारी कि मुख्य सड़क से यहाँ तक सीसी रोड बन जावे। बिल्कुल हो जाना चाहिए भाई, मंदिर स्थल है, हाँ, देव स्थल है, पुराना स्थान है। पौराणिक स्थल है। अब देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध की एक इतनी अत्यंत प्राचीन मूर्ति यहाँ निकली हुई है, आपने बड़ा संभाल के रखा हुआ है। इसके लिए आप एक बार गोविंद जी दिखाइए जरा कैमरे से कि ये तपस्या में लीन है, और ये कौन सा आसन लगाए हुए हैं, मैं इस आसन का नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी है ये बड़ा दुर्लभ आसन है और सब लोग तो नहीं लगा सकते हैं इस आसन को। एक बार लीजिए जरा वीडियो, और लगे कि लोगों को कितनी महान संस्कृति हमारी रही है। इतना प्राचीन खजाना यहाँ मिल रहा है, सरकार को तो कुछ सोचना चाहिए। क्या आपने कभी डीएम को पत्र दिया है कोई संरक्षण के लिए, कुछ सरकारी स्तर पर कोई संरक्षण हो जाए? महाराज जी ने दिया था, सुरेशानंद सरस्वती जी ने, जो हमारे श्री महंत जूना अखाड़े के हैं जी, उन्होंने दिया था, और शासन को भी भेजा था, लखनऊ भी भेजा था, और बाकी तो मुझे पता नहीं, कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन दिया था। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा रहा आपसे बात हुई कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी अच्छी भूमि को संरक्षित करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार। मालदेवता से पश्चिम की तरफ लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर भी रास्ता नहीं होगा, एक दैड़ो वाले बाबा के नाम से आज एक जगह धीरे धीरे विख्यात हो रही है। यह सैकड़ों बीघे जंगल है, बहुत ऊंचाई लिए हुए है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। और दैड़ो का मतलब जैसा होता है कि दैड़ नदी की तरफ रास्ता जब जाते हैं तो पानी की वजह से दैड़े पड़ जाती हैं, तमाम उस तरह की चीजें हैं। इस जंगल में बाबा का आश्रम बना हुआ है, जो बाबा दैड़ो वाले कहते हैं, उन्होंने आश्रम बनाया हुआ है। ये 10-11 पिछले सालों से कुछ, या 3-4 सालों से जब से भी रह रहे हैं यहाँ, इन्होंने बड़ी व्यवस्थाएं की हुई हैं, और आजकल ये लगे हुए हैं जंगल को बचाने के लिए। बाबा का मानना है कि लोग बाग धीरे धीरे इस सरकारी जंगल को काट रहे हैं, सरकार के अंडर में सरकारी जमीन तो सारी होती ही है, तो इस जंगल को धीरे धीरे काट रहे हैं। पहले पेड़ काट देते हैं, फिर उन पेड़ों की साथ ही अपने लिप्टिस के पेड़ या पॉपुलर के पेड़ लगा देते हैं। 2-4 साल के बाद में या 5 साल के बाद में फिर उस पूरे खेत को प्लेन कर देते हैं, उसको कटवाने के बाद में। एक तो ये तरीका चल रहा है। दूसरा तरीका चल रहा है कि जब हैरो लेकर के या टीलर लेकर के, जो कृषि यंत्र होते हैं उनको लेकर के जब वो जुताई करते हैं, तो 1 फीट 2 फीट या 3 फीट जंगल को काट देते हैं, खेत में शामिल कर देते हैं। ये भी प्रकरण चल रहा है। इन सारी चीजों को बाबा बताएंगे यहाँ की। और यहाँ बाबा बताते हैं कि जगह जगह खुदाई कराई थी तो टेराकोटा के जो मृद भांड होते हैं उनके टुकड़े यहाँ मिले हैं। हालांकि बाबा तो कहते हैं कि यहाँ कभी कोई कुम्हार की बस्ती रही होगी, ठीक है, उनका ज्ञान है, और लेकिन यह हर्षकालीन मंडावर क्षेत्र का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा अवश्य रहा होगा। क्या रहा होगा, यह शोध का विषय है, खोज का विषय है, और सरकार को इस तरफ आगे आना चाहिए। इसके लिए स्थानीय लोगों से भी आग्रह किया जा सकता है कि वो कुछ करें, जंगल को ना काटें, थोड़ी सी ईमानदारी बरतें, अपने ही खेत में पैदावार कर लें। चोरी करेंगे, जंगल को अवैध रूप से कब्जाएंगे तो कानूनी केस भी उन पर बन सकता है। नहीं भी बने तो एक धरोहर खराब हो रही है। और मैं तो ये आग्रह करता हूं कि अगर उनके खेत का भी कुछ हिस्सा इसमें आ रहा है तो उसको छोड़ दें, सरकार को सूचित करें यदि कुछ मिलता है, प्राप्त होता है। इसी के साथ आप सुनिए, बाबा आज यात्रा करा रहे हैं इस वन क्षेत्र की, जंगल क्षेत्र की, जो बाबा संरक्षण करने में लगे हुए हैं। आप भी सुनिए बाबा की बातें और घूमते हैं बाबा के साथ। इतना आगे जाके एक खेती में सामान हो गया, और ये काट के ये निकाल के ये काट के चला गया। ओफो,
निशान लगा लिए इन्होंने। ये काट लिया गया। उसके उस तरफ नीचे से आप आए हो, ये यहाँ रह गया। ये देखिए, ये सब काट लिया गया। ये जो खेती है ना, आइए पेड़ काट के और ये झाड़ी काट के दिया इसलिए बरसात में ये सब हो गया। पिछले साल ये पेड़ को काट के और इस झाड़ी को काट के इसको कब जाने के लिए ये कब जाने के लिए तैयार है। कब जाने के लिए मतलब पहले क्या करेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, पॉपुलर लगाएंगे, 5-7 साल लिपस्टिक हो जाएगा, उसके बाद जोड़ देंगे। ये 5 फुट नीचे इस खेती यहाँ तक ले लिया और यहाँ के पेड़ को उधर के पिछले साल एक खेती बना लिया, ऐसे ही खेती बना लिया पिछले साल आम के पेड़ के उधर। इन लोगों ने जो है वो इस पे काट लिया, इसको करके क्षेत्र को इसको बढ़ा लिया अपना क्षेत्र। पिछले साल साफ करा, इसको साफ करा, ये पेड़ काट के साफ करा। ये प्लेन करके फिर कब डालेंगे। तो अजगर है, खरगोश है, नेवला है, गोला है, चंदन गौ है, सही है, कांटे वाला जो जंतु सही है। और आपको ये नीचे वाली सांप, कई प्रकार के सांप तो है ही है। तो ये सब जंतु 4-5 महीने जो अपने बच्चे उगा लेंगे, अंडा देंगे, बच्चे देंगे, कहाँ करेंगे। सही बात है। अब ये दुनिया में सब तो सब जोतने और कमाने खाने के लिए लगा दिया, इनको कौन बचाएगा, ये कहाँ से हो जाएंगे, इनके वंश कैसे टिकेगा। नहीं, बचाना जरूरी है। मैंने बोला ओए ये झाड़ी काट रहे, ये झाड़ी है बोल के तो गुल्ला रखे यहाँ पे दिन में डेरा डालेगा है। ये झाड़ी ना रहेगा तो तुम्हारे गांव में जाके रात को बहुत हवा बोलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात है बिल्कुल। रात को ये जो पेड़ मोर जो बैठते ना, सबसे ऊंचे ऊंचे पेड़ के और देखो उड़ गया जो है मोर, ऊंचे ऊंचे पेड़ में बैठते रात को। कोई भी बिल्ली, गुल्लर के बच्चा, गुल्लर चढ़ जाए ना उसे पकड़ने के लिए, सीधा यहाँ से उड़ान भरेगा। उनको पता है वहाँ पे आश्रम के जो पीपल है वो पता है कि वहाँ बाबा जी है, सीधा उड़ान भरेगा। रात को आधी रात में 1 बजे 1:30 बजे झट पेड़ में, उसे दिखाई नहीं देगा, डंडा पहले बैठ जाता है। क्यों हल्ला करते, मैं फिर वहाँ से हल्ला करता हूँ, चलो चलो यहाँ से, कोई उपद्रव नहीं, चलो। फिर उनको बॉल होगा, उनको भी आसट हो जाता है, बाबा जी हमारे साथ है और वहाँ रहेंगे तो हमारे दुश्मन हमें अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये सब जो ना शाम को आके देखना, मेरे कुटिया के चारों पेड़ों में सब मोर बैठे हैं, कम से कम 8-10 मोर मेरे चारों ओर, ये बड़े बड़े पेड़ों में यहीं पे बात करते। देखो ये जड़ कटी पड़ी है, ये सब करा यहाँ देखिए, यहाँ खुदवाया था, पेड़ निकाला गया यहाँ से। आइए तो पहले सब काट के ले गए, ये जितना देखे ना ये सब काटे हुए। अरे बड़े बड़े पेड़ों में भी उठ के ये डंडे सब काट के ले जाता है। यहाँ पे खोदा गया था, ये पुराने मट्टी मिले, जला हुआ मट्टी मिले, ये भट्टी था कुम्हारों की, मट्टी के बर्तन के टुकड़े देंगे वो ऊपर। पुराने समय में ये कुम्हार बास करते, नदी किनार था ना, चिकना मट्टी के एरिया था, तो यहाँ बहुत मिलेंगे पुराने समय की सब मट्टी के बर्तन। ढील लगा मट्टी के बर्तन ऐसे मिलेगा, बड़े मोटे सब। ये कुम्हार के बस्ती था, नदी के किनारे चिकना मट्टी लगा करते थे ना। यहाँ देखिए, खेती बनाया ये यहाँ तक ऊंचा था, यहाँ ऊंचा था इतना। मैंने यहाँ से झाड़ी कट करके लकड़ी ले गया यहाँ से, ये पिछले साल बनाया। ये रोड बन रहे, मट्टी भी बिक रहे, खेती भी बन गया। ऐसे कट करके जहाँ गुंजाइश है
अब ये मालिक ये है, ये संग प्रधान, गांव प्रधान के, ठीक है। ये मालिक ये है, आगे को वो टारगेट रखेगा ऊपर का। जब 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 होगा, पहले बड़े पेड़ को काट देगा, पहले लिपस्टिक लगा देगा, पॉपुलर लगा देगा। 5 साल 10 साल हो गया, फिर उसको बेच के उसी के पैसे में जेसीबी लाया गया, जड़ उखाड़ दिया, मट्टी ये एंड कोना है आखिर में पश्चिम में। ये मान लेता से ये रास्ता आ रहा है, ये रास्ता जो जा रहे हैं ना, ये रास्ता ये घूम के इधर होके ये नीचे होके आ रहे हैं। तो इस कोने में कम से कम 10 से 15 बीघा जमीन पिछले साल बाईपास में किया सब में। और ऐसे 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 खेती बनाया। बताइए अभी चाहे ये काट दिया। ऐसे धार था, ऐसे धार था, ऊपर ऊपर पानी आता था, ऐसे बह के ये चले जाता था। ये जो टुकड़ा ये खेती बनाने के चक्कर में रखा था, इसमें पानी सब बरसात का पानी जमता था, धीरे धीरे मारता था। इधर से भी ऐसे ही आके ये पानी धीरे धीरे इधर को चले जाता था। ये पूरा नाला, ये पानी इधर को चले जाता था। ये क्या कर रहा, इस खेती को पिछले साल मट्टी बिका, बिक के यहाँ तक धस गया। धस के वो जो बहता था वो रास्ता काट के इधर को हो गया। अब ट्रैक्टर चढ़ने के लिए इसको ढाला गया। ये सारे धस के, इसीलिए सारे धस के वहाँ से वहाँ तक धस के सारे लेके चले आए। ये मट्टी इतना सारे ढेर गए, क्योंकि ये नदी की मट्टी है, रेती वाली मट्टी है। नदी के ही तो बहाव में ही तो ये सब करा है। सही बात है। ये मट्टी पिछले साल उठाया, रोड में बेचा, ये सारे काट के लाके यहाँ कर दिया। अभी ये उठाई गया, यहाँ से तो यहाँ काट के रास्ता कर दिया। अभी रास्ता आगे खेती में, अब फिर आगे को ये पेड़ को डायरेक्ट करेगा, करके फिर ये आगे को बढ़ जाएगा। इसी प्रकार मतलब ये जाने आने को तंग होगा तो इधर को रास्ता बना देगा बरसात में। इसी प्रकार चलते आ रहे। ये रास्ते के ऊपर भी खेती बन रखा है, गाड़ी को ठेल के गन्ना लग रखा है ना, गन्ना। तो दर्शकों, आज की यात्रा पर हम निकले थे घर से काफ़ी देर पहले, और ये सुहेड़ी के पास माल देवता होते हुए इस समय पर हम खड़े हैं दैड़ो बाबा वाले स्थान पर। आज इस जगह को दैड़ो के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ आने से पहले मैं अपने घर पर जो होमवर्क किया हुएनसांग को पढ़ा विशेष रूप से। तो राजा हर्ष के काल में हुएनसांग ने यात्रा की थी, चीनी यात्री था, और हुएनसांग के अनुसार जो उस समय पर मंडावर आबादी थी, मंडावर राज्य था बल्कि कह लीजिए, वहाँ का शूद्र राजा था, उससे लगभग 5 ली दूर यह स्थान था। 5 ली का मतलब होता है लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर। और अगर 2.5-3 किलोमीटर की बात करें तो मालिनी नदी पार करने के बाद, यहाँ पास में ही मालिनी नदी बहती है। बाबा सबसे पहले तो मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा। मेरा नाम शंभुनाथ अगड़बी। शंभुनाथ बाबा का नाम है। योगी जो हमारे स्थल बोरगद दी गई है, हम गोरखपंथी आप हैं। शंभुनाथ योगी, शंभुनाथ योगी जी हैं और गोरखपंथी हैं। और ख़ास बात यह है कि जंगल ज़मीन को बचाने के लिए बाबा ने बड़ी मेहनत की है। आज भी रोकते हैं, रातों को काट के ले जाते हैं लोग, फिर ले जा कर के समीपवर्ती नगर में लकड़ियां बेचते हैं। तमाम दिक्कतें हैं बाबा के साथ भी, और बाबा के साथ नहीं है दिक्कत ये जंगल के साथ है। बाबा तो इस जंगल का संरक्षण कर रहे हैं, अपना आश्रम बना करके रह रहे हैं, इसको बचाए हुए हैं। आज अगर बाबा नहीं होते तो हम यहाँ आने के बाद जगह देख करके और चले जाते। कुछ चीज़ें बाबा ने बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें समय के अनुसार चलती हैं। तो बाबा आपसे जानना चाह रहे हैं कि यहाँ से लकड़ी ले जाने वाले लोग किस तरह के हैं, और मिट्टी का खदान करने वाले लोग, जैसे खदान हो रहा है,
कोई अनुमति नहीं है, सरकारी जमीन है, ये कोई तो सरकारी मालिक नहीं है, जो जितना हड़प पाए वो उतना ले जाए, चाहे कोई पत्ते सूखे बारीक लकड़ी, कोई बड़े बड़े पेड़ है, कोई मोटे पेड़ है, कोई ऐसे भी है कि बेच के कुछ बन जाएगा 5-10 हज़ार, ऐसे भी मौका लेके चले आते, काम काज नहीं है, चलो काट के वहाँ बोलने वाला कोई नहीं है, ऐसी प्रकार चलते आया है। अभी मैं 3 साल होते जा रहे बैठा हूँ, तो ये लड़ते लड़ते एक प्रकार यहाँ पे मैंने अनुशासन लगा रखा हूँ, उनको थोड़ी डर पैदा कर रखा हूँ कि जहाँ पत्थर की आवाज़ हो मैं चल जाता हूँ जंगल के, वहाँ क्या है, मैं वीडियो करता हूँ, डराता हूँ, धमकाता हूँ, पर मानते खूब कम लोग हैं, लोग चुप ले जाते हैं। तो बाबा आपको डर नहीं लगता है? डर तो देखो मरना तो है ही एक दिन। मेरे तो यहाँ पे गुल्लर खड़े, 2-2 गुल्लर खड़े, सांप पड़े रहते मेरे मड़ैया में, तो डरना क्या, डरना तो देखिए जन्म मृत्यु कोई तो बोल नहीं सकता। नहीं वो तो अच्छा है, जन्म मृत्यु तो ईश्वराधीन है, लेकिन मर तो जाए, मरने से पहले कुछ तो मौका मिल रहा है, कुछ सेवा करने के लिए। अरे वाह क्या बात ये है। जो जंगल में ये जो झाड़ी या बारीक लकड़ी वाले बोले बाबा गरीब आग तापने के लिए, रोटी सेकने के लिए, रोटी सेकने की तमीज से लो, ढंग से लो। ये जंगल जो है तुम्हें जिंदगी भर लकड़ी देते रहेंगे। हाँ, उसके तमीज तरीके से लो। जो सूखे छोड़ दिया, पेड़ छोड़ दिया, जैसे दाल बाल नाखून छोड़ देते इंसान, ऐसे छोड़ देते हैं, सूखे ले जाओ, ये जड़ से काट देते हैं, कच्चे काट रहे हो, डंडे काट रहे हो, नीचे झाड़ी साफ कर रहे हो, वहाँ किसी का अंडा है, किसी का बच्चा है, किसी का घोंसला है, बच्चे उगाने के लिए 3-4 महीने चाहिए ना उन्हें। बाबा यहाँ जानवर कौन कौन से आते हैं? सांप, बिच्छू? मत, छोटे जंगल है, पर छोटे छोटे जो जंतु पर बहुत किस्म के हैं, गुलदार भी है। हाँ, यहाँ मैंने वीडियो कर रखा हूँ, अजगर भी पड़े रहते, सांप है, गोला है, नेवला है, और सही जो कांटे वाले सही, जी। खरगोश है, और मोर तो बहुत सारे है ही है, और नीलगाय, और गुलदार आगे आगे भी डेरा लगाते, महीने में 2-4 चक्कर यहाँ आ जाते, जब भी आ जाते 2-3 दिन रुक के जाते। तो बाबा जितनी जगह में हमने घूमा है, यही जंगल सैकड़ों बीघे है, इससे भी अधिक रहा होगा? अरे यहाँ तो पहले तो वो मालन नदी आधा किलोमीटर दूर हो गया। मालन नदी तट यहाँ था पहले। अच्छा। यहाँ भोमरी काट के नदी, यहाँ भोमरी काट के आगे को मड़ावड़ की तरफ जाता था। तो ये कुछ बाबा के ये मालन नदी ये माल देवता को छूने के लिए आती थी। तो किसी बाबा ने ऐसे कुछ कर दिए थे, बोल दिए थे, उन्हें डांट दिए थे, तो वो वहां से लौट गई। तो धीरे धीरे उधर को आधे किलोमीटर दूर हो गया। तो वो नदी के स्तूप में ये रेती मट्टी है, सब रेती मट्टी है। तो वहाँ काटे बेरी फेरी के झाड़ी होया करते, सब ऐसे जंगल था। नगर बस्ती ऐसे सफाई करते करते जोतते जोतते यहाँ तक बढ़ के चले आए। वहाँ तो आसानी से हो गया, छोटे छोटे पेड़ था। अब यहाँ आगे थोड़ी देर हो रही है, काटने को थोड़ी देर हो है कि बड़े बड़े पेड़ है, ऊंचा है, तो ये क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। अब मौका इनको मिल गया था, अभी बाईपास हो रहा था ना, बाईपास, तो उसमें मट्टी भी बिक जा रही है और खेती भी हो रही है। ओहो। और पेड़ भी बिक जा रहे, लकड़ी भी हो रही है। मतलब जमीन सरकार की, हाँ, व्यापार दूसरे लोग कर रहे हैं। सरकार की, ऊपर वाले की, वो तो यार उसको लेखपाल होते हैं, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, उनको नहीं पता है क्या, किसी जानकारी नहीं है? इनकी फुर्सत क्या है, यहाँ क्या मिलेगा उनको क्या मिलेगा? अब मैं प्रोत्साहन देता, मैं जाता किसी अधिकारी के पास, मैंने बोला मुझे तो सुरक्षा नहीं है, अभी सुरक्षा के लिए मांग के पहले एक मकान बनाया। अभी भी इनकी लड़ाई में तो कोई बाप बेटे को भी नहीं मानता। बिल्कुल बाबा। तो मैंने इसीलिए मैंने अपने ऐश्वरिक बल जो गुरु बल है, उस गुरु बल से इनको डराता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है बाबा, और हम प्रयास करेंगे कि इस जंगल को बचाने का प्रयास किया। डराता हूँ मैंने, इनको डराना पड़ता है कि तुम भला ना करोगे, तुम्हारा ऐसी तैसी करूँगा, ऐसे कर दूंगा तो तुम्हारे कोई डॉक्टर दवाई ना काम करने का। सावधान हो जाओ, मान जाओ, तुम्हें इनके भी बच्चे हैं, ये बच्चे कहाँ उगा लेंगे। सही बात है। तुम ढंग से लो, सूखी लकड़ी ले जाओ, एक टाइम ले जाओ सर्दी में तक में, ऐसे ना करो। विभिन्न प्रकार समझाते ये समझते कहाँ है। ये तो फायदे में सरकार गैस दे रहे, तो फिर भी ऐसे आ रहे, ऐसे समझाता हूँ। अरे 2 दिन के मजदूरी में एक गैस की टंकी हो जाएगा, 1 महीने जलाओगे, क्यों पड़े हुए हो? तो क्यों लाचार बन रहे हो? तुम्हें सुख भगवान दे रखा है, तुमने सुख को क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बात करने के लिए, और आपने तमाम जानकारियाँ दी हैं। मेरी एक आवेदन है, सरकारी अधिकारी, संस्थाएं, कुछ भी हो, अपने उनको मेरे निवेदन है कि मेरे अभी फुर्सत नहीं मिल रही, ये दशा बंदे बता दिया। मैं तो चाहता था गोरखनाथ मंदिर में जाऊं, अपने जोगी जी से बात करके आऊं। हमारे पंथ के परिवार के साधु है जी, बिल्कुल, हमारे अखाड़े के, तो उनसे मिल के आऊँगा। अभिशाली कोई कागज कलम भी करने की जरूरत नहीं है, गोरखनाथ मंदिर में साधु हिसाब में जाके नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो मैं इसीलिए तैयार नहीं हो पाया, इसी कारण। तो मैं चाहता था, इसे 3 साल से यही चाहता था कि किसी के एक बार
नज़र पड़ जाए, सरकार की नज़र पड़ जाए, यहाँ पे कुछ बन जाए, कुछ भी बन जाए, जो प्राकृतिक उद्यान हो, विद्यान हो, चाहे औषधि क्षेत्र हो, वनस्पति क्षेत्र हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, कुछ भी बन जाए, उसके जरिए क्या होगा, ये वन के संरक्षण, जगह के संरक्षण हो जाएगा और ये हमारे जो पुराना आस्थान है, ये निशानी, ये मजबूत हो जाएगा, बच जाएगा और यहाँ से आने जाने वालों के लिए कम से कम रास्ता हो जाएगा। ये जो रास्ते को भी नहीं छोड़ता, कब्जा के चक्कर में वो ऐसे जोतता है कि जहाँ तक पेड़ है जंगल के वहाँ तक घरों चला के जोत देता है। अब बारिश चलेगा वो तो बुग्गी में डंगर ले जा रहे, पर बाइक में जो आएगा सेवक साथी वो तो गारे में फंसेगा। हाँ, वो नियत में बेईमानी है। कम से कम ये मुश्किल तो दूर हो जाता, रास्ता हो जाता, सरकार के हाथ में चल जाता तो रास्ता भी बना देते, आस्थान को भी बांधा देते और ये सब जंतु जानवर पशु पक्षी। ठीक है बाबा, पेड़ ही नहीं है बाबू, आपसे बिल्कुल सही बात है और बड़ी बात हुई है, काफ़ी बातें हो गई हैं बाबा से और ये समस्या है, सरकार को समझना चाहिए, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को समझना चाहिए और तमाम चिड़िया यहाँ चहकती हुई नज़र आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि वो बाबा का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। दर्शकों, आज की इस यात्रा में या यूं कह लीजिए हुएनसांग वर्णित संघराम जो मारदेवपुरम में था, माटी पोलो में था, उसकी यात्रा के दौरान मेरे साथ रहे भाई गोविंद सिंह बौद्ध जी। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सिंह जी आपका भी।